राज्यसभा चुनाव को लेकर माहौल काफी गर्म है। यूपी की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल की 1 सीट पर चुनाव हो चुके हैं। इन चुनावों में क्रॉस वोटिंग की खूब चर्चा है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और हिमाचल में कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में सपा के कई विधायकों ने भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष में वोट कर अपनी ही पार्टी का गणित खराब कर दिया। ऐसे में सवाल ये है कि क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों का क्या होगा? उनकी सदस्यता रहेगी या चली जाएगी? क्या उन पर दल बदल कानून लगेगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारे इस वीडियो में। लेकिन क्रॉस वोटिंग पर आने से पहले हमें ये समझना होगा कि राज्यसभा का चुनाव आखिर होता कैसे है। राज्यसभा ऐसा सदन है जो कभी भंग नहीं होता। हम देखते हैं कि हर 5 साल में लोकसभा भंग हो जाती है और चुनाव होते हैं, यानी हर 5 साल में लोकसभा बदल जाती है। लेकिन राज्यसभा के साथ ऐसा नहीं है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं, इसीलिए हर 2 साल में चुनाव होते हैं। लेकिन ये चुनाव पूरे सदन के लिए कभी एक साथ नहीं होते। राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं। इनमें 238 सदस्य चुने जाते हैं, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। जो 238 चुने जाते हैं उन्हें भी सीधे जनता नहीं चुनती, इन्हें राज्यों के विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया यानी इनडायरेक्ट इलेक्टोरल सिस्टम कहते हैं, यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें चुनाव सीधे जनता नहीं करती, बल्कि जनता द्वारा चुने गए विधायक वोट डालते हैं। हर पार्टी विधानसभा में अपने संख्या बल के आधार पर उम्मीदवार उतारती है और उसी के आधार पर विधायक वोट डालते हैं। अब यहाँ सवाल यह है कि राज्यसभा चुनाव का फॉर्मूला क्या है। आज तक की खबर के मुताबिक ये नंबर आता है एक फॉर्मूले से। राज्यसभा में जितनी सीटें खाली हैं उसमें 1 जोड़ा जाता है, फिर कुल विधानसभा सीटों की संख्या से भाग कर दिया जाता है। अब जो संख्या आती है उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। जैसे यूपी में 10 सीटों के लिए वोट पड़ना है, इसमें 1 जोड़ दें तो हो गया 11। यूपी विधानसभा में विधायकों की कुल मौजूदा स्थिति है 399। इसमें 11 से भाग देंगे तो 36.2 आएगा। अब इसमें 1 जोड़ देंगे तो 37, और यूपी में इतने ही सदस्यों की जरूरत राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए होगी। अब यहाँ तक तो सब ठीक ठीक ही दिखा, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कोई पार्टी अपनी संख्या बल से ज्यादा उम्मीदवार उतार देती है। ऐसे में एक टर्म आता है क्रॉस वोटिंग, यानी अपनी पार्टी के उम्मीदवार की बजाय किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को वोट डाल देना। अब सवाल ये है कि पता कैसे चलता है किसने क्रॉस वोटिंग की है। राज्यसभा चुनाव में विधायक वोट करते हैं बैलेट पेपर के जरिए। हर विधायक के पास एक उम्मीदवार को वोट डालने का अधिकार होता है। वोट डालने वाले विधायक अपनी वरीयता के आधार पर उम्मीदवार को वोट डालते हैं। वोट डालने के बाद विधायक अपनी पार्टी के एजेंट को पर्ची भी दिखाते हैं, ताकि पार्टी आश्वस्त रहे कि वोट सही उम्मीदवार को गया है, कहीं क्रॉस वोटिंग तो नहीं हो गई। अगर वोट डालने के बाद विधायक पर्ची अपनी पार्टी के एजेंट को नहीं दिखाता है या दूसरी पार्टी के एजेंट को दिखा देता है तो उसका वोट रद्द हो जाता है। आखिर में ये सवाल ये कि अगर कोई विधायक क्रॉस वोटिंग करता है तो पार्टी उसके खिलाफ क्या एक्शन ले सकती है। अगर कोई उम्मीदवार क्रॉस वोटिंग करता है तो उसे पार्टी निष्कासित कर सकती है। पहले कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रॉस वोटिंग करते ही विधायक की सदस्यता नहीं चली जाती। जब तक पार्टी उस विधायक के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती तब तक उसकी सदस्यता को कोई खतरा नहीं होता। रही बात दल बदल कानून की, तो दल बदल कानून तब लागू होता है जब कोई विधायक किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है। केवल क्रॉस वोट करने से दल बदल कानून लागू नहीं होता। फिलहाल के लिए हमारी इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।